हजम ना हो रहा। क्या है सरप्राइज? हंसी इतनी गंदे वाली की आ गए, वो भी मुंह छुपा छुपा के। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है सही 9:30 बजे सुबह। बच्चों के लंच में आज मैंने पराठे बनाए थे, जो हम अपने बचपन में हमेशा ले जाते थे। नमक के प्लेन पराठे अचार के साथ में, सब्जी जब बनाई नहीं थी। तो मैं अभी बना रही हूँ दाल। आ जाओ अंदर को। मसूर की बना रही हूँ दाल। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि हम कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो बहुत अच्छा सा रहने वाला है सरप्राइज। जैसे कि मुझे एक मेरी बहन ने बताया था कि दीदी अपनी करने की जो चीजें हैं या वो मतलब आप पहले से पहले शेयर मत किया करो, नहीं तो लोगों की बहुत बुरी नजर लग जाती है। और मेरे साथ तो वैसे भी बहुत ऊटपटांग हो रहा है, और ऊपर से बहुत सारे निगेटिव कमेंट वाले लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी की जिंदगी में कितना ही उथल पुथल मची हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बस उल्टे सीधे कमेंट करने से मतलब होता है। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है काम के सिलसिले में। बच्चों को लेके हम जा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की जगह देखो, हर जगह ऐसा नहीं होता कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो बच्चों को लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो उनके लिए रोटी हॉटकेस में बना के धर दिया, दाल में अभी फ्राई कर रही हूँ। और उससे भी जरूरी ये है कि मैं बनाने वाली हूँ बच्चों की पसंद का रायता, क्योंकि बच्चे आके रायते से खाना खाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। उनकी पसंद का परसों रायता बना था, उन्होंने बहुत खुशी खुशी खाया भी था और उन्हें अच्छा भी बहुत लगा था। और मेरे पति देव ने टमाटरों की प्योरी बनाई थी, और टमाटर जिंदा है। जब तक हमारी प्योरी बन रही है अच्छे से, मैं निकाल लेती हूँ दही। दूध बिलोने का भी समय नहीं मिला मुझे सुबह से, और आज वो बिलेगा भी नहीं। कुछ तो यो है, जितनी दही खाएंगे बच्चे खा लेंगे, जो बचेगी वो देखी जाएगी। बस बहुत है, और करो बस। मेरे से बहुत सारी बहन पूछ रही थी कि दीदी आप रायता कैसे बनाते हो, क्योंकि मैंने होटलों में भी जो देखा तो उसमें लाल मिर्च डाल दें, जिसकी वजह से मुझे उसमें कभी टेस्ट नहीं आता है। ये गया हमारा इसमें पिसा हुआ जीरा, और ये पीस रखे हैं मैंने पुदीना और हरी मिर्च। पुदीना तो ये मान के चलो हमेशा मेरा फेवरेट होता है, क्योंकि मैं कभी भी कोई सा भी रायता बनाऊं पुदीना तो उसमें घुसेड़ ही दूं जबरदस्ती भी, गिरता हो या नहीं गिरता हो। ठीक है जी। ये गया इसमें पुदीना और काला नमक। मैं वैसा सादा नमक भी रायते में कभी यूज नहीं करती, जब भी यूज करती हूँ काला नमक करती हूँ। और अब इसे हम बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ठीक है, दाल है छोंक नहीं, भून रहा है अच्छे से, ठोकना रहा है। ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी तो अच्छे से बन जाएगी दाल। और यहाँ हमारे मिस्टर शेफ ने काटने स्टार्ट कर दिए हैं छोटे छोटे से पीस टमाटर के रायते के लिए। और ये तैयार हो चुका है, और इधर की तैयारी है। दिए हैं मैंने टमाटर भी, फुग्गा जीरा फूंक के ही तो गिरना है। तो ये, और ये हो चुका है हमारा छोंक बिल्कुल तैयार है। उधर गैस से थोड़ी सी सुविधा भी बरतनी पड़े। अगर ऐसा रायता बना रहे हो ना, तो कभी भी गैस का जो पाइप है ना, पाइप की साइड में मत बनाना, क्योंकि इसमें आग जो बहुत तेजी से उठती है ना। देखो इस तरीके का रिएक्शन रहता है इस रायते का। तो जब भी इसे बना रहे हो बिल्कुल सेफली बनाना, आपका गैस का चूल्हा आपके पास में ना हो बस। तो भैया खाने पीने का जो भी काम था वो तो ऑलमोस्ट डन सा ही हो चुका है, मतलब बन गया है मेरा। दाल उधर बस सीटी मारने वाली है। इनका खाना पीना स्टार्ट हो चुका है, तैयार ये हो चुके हैं। और हम घर से निकलने में सोच रहे थे सुबह की 9 बजे चलेंगे, 9 बजे में 11 तो बज चुके, 11 में भी 11:15। सबसे लेट इनका ही काम खत्म हो गया भाई। बिना लिपस्टिक बिंदी के भी तुम दोपहरा कर दो मुझे। फाइनली 12 बजने ही वाले हैं, अब निकले हैं हम घर से। सही में घर से काम निपटा के निकलना बहुत मुश्किल काम है। लड़कों का बढ़िया लगे मुझे, अपना तैयार हुए और कहीं को भी चल दिया। जहां हम औरतों को जाना हो है ना भाई, घर का छोटे से छोटा काम क्या और बड़े से बड़ा काम क्या, सब कुछ संगवा के ही घर के बाहर जा सकते हैं। इससे पहले अपना भी मन नहीं मानता, अब क्या यो रहेगा और अब क्या वो रहेगा और अब क्या फलाना रहेगा और अब क्या ढिमकाना रहेगा। और बच्चों की चिंता तो शाम तक आज रहेगी रहेगी। इसी वजह से बस फोन वोन ही करते रहेंगे बच्चों को कि भाई क्या खाया क्या पिया, क्योंकि पता नहीं किस टाइम तक
तक वापस आएंगे और किस टाइम तक नहीं। दिल्ली में छोटी सी जगह पे जाने के लिए भी ना इतना लंबा सा सफर करना पड़ा है, बैठे बैठे ज्यादा थक लें। और बना के सब कुछ आई थी, बस मैं नहीं खा के आई थी, इन्होंने तो खाना खा लिया था क्योंकि मुझे खाने थे अमरूद। किसने, अच्छा इसने गाड़ी फंसा दी, शाबाश। मैं कह रही हूँ सड़क पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही एक्सीडेंट करोगे। आप अपना सीधे रास्ते से जा रहे, सामने से बहुत आवे ऐसे नु आजा भाई टक्कर मार दे। सच बता रही हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ड्राइविंग भी नहीं आती और कहीं भी किधर भी घुसेड़ दे और दूसरे को भी परेशान करे और खुद भी परेशान हो। मैं इतना बड़ा पत्थर पे चढ़ा रखी है। वही तो कह रही हूँ मैं, आधे से ज्यादा पब्लिक तो ऐसी फिरा है कि दूसरों को परेशान करने के चक्कर में ही रह रहा है। अब कहीं अमरूद देख के दिवा दूं, मैं इनसे जब से वहां से बैठी हूँ, जब से कहती आ रही कहीं लग रहे हैं, पेड़ लग रहा है रास्ते में, तोड़ के ला दूं। पेड़ ना लग रहा वैसे दिवा दो। आज स्वेलिंग कम सी लग रही है ना, कल हो ही रहा था मेरा फेस सारा सुज्जा सुज्जा सा। कल ज्यादा दिक्कत हो, पिटी ही कल खेत में पिटती इन्होंने। तुम पता किसके सामने बता रहे हो, मेरा परिवार है, वो भूत तार देगा 2 मिनट में। चक्कर में भी ना आ जाओ, जहां भी ना फपेड़ दियो जहां ये टकरा जाना तो मैं वहीं फपेड़ दियो। नु क्यों मारी मैं लोंडिया। देखो ऐसे ऐसे हमें मूर्ख प्राणी। भाई साहब मोटरसाइकिल ले रहे, इसका मतलब ये नहीं तुम कहीं भी घुस जाओगे। हद है लोगों की, लगते गिर जाओ। सबसे ज्यादा फुर्ती ना मोटरसाइकिल वालों को होती है। अगर 5-7 गाड़ी लाइन में खड़ी होगी ना कहीं ट्रैफिक में, ये नू 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 बीच में घुसा घुसा के खड़ी जाएंगे, चाहे कहीं गिर जाए चाहे कुछ हो जाए ना, कोई टेंशन नहीं है। दिल्ली का कुछ इस तरीके का हाल है भैया। दिल्ली में जो ड्यूटी करे ना बेचारे, वे ड्यूटी पे कम और ट्रैफिक में ज्यादा थके हैं। मुश्किल से 10-20 कदम आए होंगे हम यहाँ, और हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं पड़ता, दिल्ली दूर नहीं है पर दिल्ली का ट्रैफिक भयानक है। क्या करें, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है ना, इस वजह से ज्यादा है। ये ई रिक्शा जितनी भी है स्कूल के बच्चों को ला रही है ज्यादातर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में, और ये देख रहे हैं पार्किंग का हिसाब किताब। यहाँ की जो पार्किंग है वो घंटों के हिसाब से है, चाबी गाड़ी की नहीं देके जानी पड़ती है। अब हम ठहरे अपना गांव के, मैं तन्यू पूछ रही मम्मी टुक पापा, इन हमारी गाड़ी में से कुछ सामान निकाल लिया। अपने सिस्टम पिस्टम की वीडियो बना के ले चलिए, और तो किसी की गाड़ी खड़ी ना, तेरी रड़ा कर ले जाएंगे काट के सामान। पूछनी तो पड़े ना, बिना पूछे थोड़ी ना काम चले। और हाँ भाई, एक बहन का कमेंट आता कि दीदी फेस के लिए आप जो भी यूज करती हो प्लीज मुझे बता देना। बच्ची मैं इतनी बिजी हो जाऊँ ना सारे दिन, बस क्या पूछ के लो। कल आपने नोनू की भी कंप्लेन देखी कि मम्मा समय नहीं दे पाती है ज्यादा हमें, तो थोड़ा सा समय का ऐसा ही हो जाए, बस थोड़े से दिन और फिर मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी। मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं सारी चीजें। बाकी आज तो मैं घर से बाहर हूँ, तो ये व्लॉग तो आपको खैर मिल ही गया, लेकिन जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मेरे फेस के जो भी प्रोडक्ट है, और उससे पहले भी मैंने कई बार वीडियोज में दिखाया, शायद आपने नहीं देखा होगा, कोई नहीं मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। सकते हो मेरे चेहरे पे कितनी ज्यादा टैनिंग हो गई थी जब मैं कावड़ लेके आई थी। अब ऐसा तो है नहीं भैया जादू है कि एक दिन में लगाया, मैंने एक दिन में ही क्लियर हो गया, पर हाँ कई दिन हो गया मुझे यूज करते हुए और काफी हद तक अच्छा हो चुका है। धूप इतनी बढ़िया वाली हो रही है, और यहाँ से लेना पड़ेगा हमें ऑटो, क्योंकि आगे के लिए हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, ना पार्किंग आगे है, तो ये लास्ट पार्किंग थी यहाँ की। अच्छा व्लॉग आधे से ज़्यादा खत्म हो लिया। आप सोच रहे होंगे मैं जा कहाँ रही हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया सरप्राइज है, वो तो सरप्राइज ही दूंगी 1-2 दिन में, पर अभी जो मैं कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ बस। आप लोगों के लिए सरप्राइज बहुत बढ़िया सा तैयार करके लाए हैं। पतिदेव सामान रख रहे हैं गाड़ी में, मैं जिप तो ला जा बीच बीच में। अब हम करते हैं भैया घर के लिए। चलें जी, क्या रुपया लिए ना पार्किंग वाले ने? 100 रुपया। 100 रुपया बन गया इसके इतनी जल्दी? लो भैया 100 रुपया बचाए होंगे, ना ऑटो वाले को दिए ना बेचारे बोझा ढोने वाले को दिए, अपने आप दोनों आदमी सिर पे दर के हम भी तो मजदूर ही हैं। हमारे ब्लॉग देख के बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, तुम अमीर हो क्या गरीब हो? गाड़ी तुम थार ले रहे हो इसका मतलब तुम अमीर हो, तुम बोझ सिर पे रख के ला रहे हो 2 किलोमीटर से तो तुम गरीब हो। भैया ऐसा है, जहाँ हमें लगता है हम बचा सकते हैं वहाँ हम बचा लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारी मेन मार्केट में। मिठू पापा लेने गए हैं थोड़ा सा मीठा तो खैर आज बनता ही है इतना, तो अब देखो मेरी फेवरेट चमचम लेके आए हैं या मिठाई लेके आए हैं, यो तो मुझे पता नहीं, पर कुछ ना कुछ मीठा बच्चों के लिए जरूर लेके जाएंगे हम।
मीठा हमारा आके रखा जा चुका है। क्या लो क्या अड़ंगा लाए हो? नु घरे लिया आया मैं अड़ंगा। आधे किलो घेवर, आधे किलो चमचम घेवर किसके लिए हो? अपने लिए। अच्छा, चमचम मेरे लिए हो। फिर और बच्चों के लिए? बच्चे इसमें खाएंगे और क्या अलग से खाएंगे बच्चे। फाइनली हम घर आ चुके हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, अंदर सामान रख के आए हैं। और तिलक आपने देख लिया, मिठू ने कर दिया है। और जैसे कि हमने बता रखा सरप्राइज है, तो इतनी जल्दी तो हम ख़राब नहीं कर सकते। तुम भी थोड़ा सा आइडिया लगा लो, थोड़े से तो एफर्ट्स लगाओ। आखिर सरप्राइज है तो है क्या? क्यों मिठू? वो नानी बता दूं मैं? ओ, फिर खराब हो जाएगा। क्या है? दोनों के पेट में हजम ना हो रहा। क्या है सरप्राइज? हाँ आई ध्यान, आगे ध्यान। मेरे तो पहले से ही ध्यान है। और भाई नोनू के इनके लिए एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी नोनू का ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो पूरे में फैल जाएंगे बाबू। इसका ये बहुत बड़े बड़े निशान थे और इसका पिछले 1.5 साल से ट्रीटमेंट चल ही रहा है और अभी पता नहीं कितना लंबा समय तक चलने वाला है। बाकी इसके जो देखो यहाँ वाला निशान है वो ऑलमोस्ट चला सा ही गया है। इसके चेस्ट पे भी हो गए थे, इसकी बैक साइड पे भी हो गए थे, तो अब तो बहुत कम है ये, मतलब अब तो ना के बराबर है और ये भी चले जाएंगे। और बाकी इसकी पूरी बॉडी पे कहीं अलग से हुए भी नहीं, जितने जब हो गए थे। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट करवाया तो वो सारे के सारे सही हो गए, अब नहीं है इसके। देख रहे हो तुम सब? देखो क्या हो रहा है हो? कुछ भी नहीं। वो तो घनी देर को गई ना हूँ, 2-3-4 घंटे में वापस आ ली जब ये हाल है। 4 घंटे में ना आप सुबह के सुबह ना गए बेटा, बहुत लेट गए। और ये आ चुकी है हमारी थाली लगे के। इसे रख। चमचम तो नोनू ने खा ली, घेवर खा लिया। क्या खा ले? कोई बात नहीं, एंजॉय करो। भोग तो लगा दिया था ना मंदिर में? किसने लगाया? मैंने लगा दिया। लो जी, सवेरे सब खाएंगे भैया, मुझे तो रोटी नसीब है तो खा के भी चले गए थे। रास्ते में ना इन्होंने अमरूद दिवाए ना कुछ दिवाया। क्यों आप बढ़ते मम्मी? अरे बढ़ती ना थी, मैं कह रही थी तेरे पापा से मैं रास्ते में से अमरूद दिवा दो, भूख लग रही है। पर तेरे पापा कभी कभी ज्यादा कंजूसता ही दिखा दे। इसे भी चाहिए। इसे भी खाना चाहिए, अभी खिलाऊंगी। ये खाती तो है नहीं, नखरे बस हो फिर जाते आपके फोन पे फोन, आ जाओ मम्मा, आ जाओ मम्मा। हमें आपसे पाव भाजी को कही थी। कभी पाव भाजी को मिठू? मैं कहने वाली थी ना, आपने काट दिया। अच्छा, मेरा तो पाव भाजी इतनी रोटी किसके लिए लाई? पापा की भी लाई है? 2 ही खाऊंगी मैं तो। हम भी खा लेंगे ना। अच्छा, आप भी खाओगे दोनों? तो आ जाओ खा लो। यहाँ कंपटीशन पता है किस बात पे चल रहा? रायता जिस पे लास्ट होवेगा वही रायता लेके आवेगा। चढ़ा रखी है पल्ले कमरे की भी है? हाँ जी। और बेटा मंदिर में जब भोग लगा का करे ना, या तो इसको उठा के कुछ टाइम बाद गौ माता को दे दे, नहीं तो कन्या देवी खा ले। आप खा सकते हो इसे। नोनू पापा हाँ, आप ही खा लो। नोनू और पापा के लिए तो और मीठा रखा हुआ, कोई भी खा सकता है। गैया माता। देखो इससे तूने क्या करा? राम जाने क्या क्या। एक भाई हमारे इसे मिट्टू को इसे ही पता है ये क्या क्या चीज है। ये सिर में लगा के ना, ये सुखाने वाला। बाल सुखाने का। इसकी माँ, वो तुमने कहावत सुनी? नो माँ मर गई अंधेरे में दीघा नाम रखी जग रोशनी। शिव जी भी है पीछे। अच्छा कहाँ है? अच्छा यहाँ पे। ओ जय भोले बाबा। और साइड में भी है। अच्छा साइड में भी है। कहाँ है? पीछे मेरे। पागल कर सकते मेरे घर में हर जगह शिवलिंग है, हर जगह। इन्होंने पूरे घर को ही मंदिर बना दिया इनफैक्ट। पत्थर लाए थे उन पे ही तो वो करा हमने। बेटा अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और ना मानो तो उसके लिए उस सृष्टि पे कहीं कुछ भी नहीं है। कहते हैं खागी चमचम। देखो यू खागी चमचम। मैं कन्या दे रही हूँ, कन्ना आप दोनों कन्या हो तो खा लो। सारी चमचम खागी, घेवर भी खागी। देखो जी, घेवर छोड़ा। आप कैसे करोगे? खाने दो, से नजर मत लगाओ। मम्मी नजर हम ना। दूध ज्यादा गर्म है, लिया मम्मी दूध भोलेनाथ जी पीछे। भैया किधर तो मैं बैठूंगी कमरे में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तने तो महावीर रखे। फिर मत करो मक्कू, फिर मत करो। भोले बाबा जो है वो मंदिर में ही ठीक है, बाकी दिल में ठीक है। ठीक है, घर के हर कोने में मत लगाओ कैमरे की तरह, सीसीटीवी कैमरा मत बनाओ भोले बाबा को। मम्मी रुको, जाओ। अच्छा ठीक है, इंगे को लौट जाएंगे हम तो। हमारा तो कमर टूटी रहे सावा दिन। हम तो इंगे लौट जाएंगे, हमारा तो भैया कमर टूटी रहे।
मम्मी ये किसका पाँव? भैया थारा तो कहीं कुछ पड़ा रहा है, कहीं कुछ पड़ा रहा है। आप कह रहे किसका पाँव है? हाँ इसलिए जब पाँव हो। ये मिठू दीदी ने बखेरा घेवर, ये सिर्फ कन्या का था, आपने क्यों खाया? मैं तो छोटी कन्या हूँ। बेड पे नहीं बखेरते, गंदी बात है। एक तो सारा खाना मिठू पापा तुमने भी रोटी भी ना खाई। मैं जब से बाहर चूल्हे पे दूध पका रही, भाई रोटी हमारे सुबह की रखी हुई थी, क्योंकि सुबह मैं तो खा के गई नहीं थी, इन्होंने ही खाई थी, बच्चों ने भी खाई, फिर भी बच गई थी उसमें से। अब आके हमने खा ली, हमारा बिल्कुल मन नहीं था, कुछ मीठा ज्यादा होगा था, मैं कहा मीठा खा लेंगे, और इन्होंने नहीं खाई है, तो ये खुद से खाना भी निकाल के लेके आई, जिसमें कि मेरे पैरों में चीज भी बहुत भयानक है। खाएगा बेटा खाना? नहीं। खाएगा बेटा खाना? अब कन्या देवी का था, पहले तो इन्हें खा लिया, अब इन्हें देखो, तुम भी कन्या हो? हैं? बड़ी कन्या। कौन सी कन्या हो तुम? कन्या का बाप। ये है कन्या का बाप, जिसके जरा सा भी सबर शांति नहीं है। कन्या इधर मुस्कुरा रही है। दोनों खा लिया। देसी कलाकार। देसी कलाकार कुछ नहीं, वो बखेर लिया। चाहे काम कर। कुछ ना, थोड़ी देर में मेरी जो चमचम है ना वो पड़ेगी ना, मुझे इतना पता। चुप है, मैं कहा चम कौन खा रहा? चम तो मैं ही बहुत हूँ खाने को। और आप हमने घेवर खाया, बाकी हमने चक्के कुछ नहीं। अच्छा नोनू, कल जो हमने वीडियो डाला था उस पर आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आ रहे थे कि नोनू बहुत क्यूट बच्चा है, और आज का लाइक सिर्फ नोनू के लिए है, तो आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। और क्या कहना चाहोगे? लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही नोनू को अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना है। अरे भाई सही में मेरी नोना बड़ी क्यूट है, बस थोड़ा सा कभी 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 कुछ कभी कुछ कभी कुछ नोना के साथ तो चलता ही रहे, चलता ही रहे, है नोना? हाँ जी। दवाई पीछा नहीं छोड़ती बस नोना का, तो बस ये दवाई पीछा नहीं छोड़ती मेरा। बाकी सब ठीक है। उनमें पैर टेढ़े हुए थे। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर और पता नहीं। बचपन में पहले नोनू के पैर टेढ़े हो गए, फिर नोनू के पैर सीधे हुए, फिर नोनू क्या हुआ था फिर? मुनिया। हाँ मुनिया 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 पे। मुनिया ने नमू बदतमीज। हरकतें देखो इस आदमी की, हरकतें हरकतें देखो, हरकतें। हंसी इतनी गंदे वाली की साहब है, वो भी मुंह छुपा छुपा के। अच्छा बताना किसकी स्माइल ज्यादा क्यूट है, मिठू की, नोनू की? हंस माया तो ऊपर मुंह करके हंस के दिखाओ, आज ताकत मान लेंगे हम तुम में। इसकी स्माइल अच्छी है। इसकी नहीं देखे वो लगा फंदा।